डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पाठ संख्या 3 वीडियो संख्या 12 में आपका स्वागत है। यह है इस पाठ की अंतिम वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने मैप देखा था कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इस वीडियो में हम आपको अति लघु जो आपके दो अंक के जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका, एक तो वो करवाने वाले हैं। वैसे तो जब टॉपिक करवाया जाता है तो टॉपिक के साथ साथ ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं, उन्हीं का कुछ रिवीजन होगा और कुछ नए भी होंगे। तो इन सब को टॉपिक वालों को भी और जो नए क्वेश्चन आएंगे इन सबको करना होगा। सबको करेंगे तो ठीक अंक आएंगे। तो ये तो दो अंक वाली की बात। मैप आप अच्छा सा बना के रख लेंगे। पिछली वीडियो में जो आपको समझाया था, फाइल आपको मिल जाएगी। फाइल में सारे ही मैप मैं आपको भेज दूंगा एक साथ ही। आप उस फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको समस्या नहीं रहेगी। तो एक लेसन की भी पीडीएफ मैं सोच रहा हूँ आपको भेज दूँ, लेसन की पीडीएफ भी बनाकर। तो और स्टडी मटेरियल, सहायक स्टडी मटेरियल की भी पीडीएफ सोच रहा हूँ भेजने की। हमारा जो LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ऑनलाइन जो गूगल क्लास है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसका यूज कैसे करना है। आपका जो रोल नंबर है, जो रोल नंबर आपका है उसका यूज आप करेंगे तो पास वो तो आपका यूजर आईडी हो जाएगा लॉगिन के लिए। और पासवर्ड जो है वो होगा आपका सबके लिए, ये फर्स्ट सेकंड फाइनल सब बच्चों के लिए, वो है L बड़ा, M छोटा, S भी छोटा, @ 1 2 3 4 5 6, ये सबका है पासवर्ड। इससे जब आप लॉगिन करके अंदर जाएंगे तो जिस भी टीचर ने आपको जो असाइनमेंट, जो लेक्चर है, असाइनमेंट है, एक्टिविटी है, क्विज है, कुछ भी है, वो वहाँ भी दिया आपको मिलेगा। ये भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। धीरे धीरे डल जाएगा मटेरियल। एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है हमारे डिपार्टमेंट ने, तो इसका लाभ आप सबको उठाना चाहिए। तो ये बात हुई LMS की, इसका यूज़ करें। एक पोर्टल पर मैंने आपको क्लास में बताया था कि काफ़ी लेक्चर पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर डाले हुए हैं, किसी भी टॉपिक पर आप देख सकते हैं। तो उनका भी आप लाभ लें और नोट्स बनाएं। सारा जो कार्यक्रम चल रहा है, बुक्स ले लें, रेफरेंस बुक्स पढ़ें और साथ के साथ तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम भी आपके अच्छे ही जाएंगे। बिजी रखें अपने आप को। तो ये एक जनरल बात मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट की। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट का दिया था, आपको याद होगा, राष्ट्रीय चेतना। ये फर्स्ट असाइनमेंट चल रहा है अभी आपका, सेकंड असाइनमेंट नहीं आया है। फर्स्ट असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, राष्ट्रीय चेतना के उदय एवं विकास के कारण। आज मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ फर्स्ट असाइनमेंट का ही, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। वही आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर वो सब पॉइंट्स लिखोगे एडिंग के साथ, और फिर निष्कर्ष कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। कितने पेज कम से कम लिखने हैं? 5 पेज आपको इस पर कम से कम लिखने हैं। जहाँ से भी कोई अच्छा अगर आपको मटेरियल मिलता है तो वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। अच्छा अपने आंसर को, उत्तर को बना सकते हो, असाइनमेंट को बना सकते हो आप। तो इसको आप बनाइए। वैसे तो इस पार्ट से कई टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। उदारवाद, उग्र राष्ट्रवाद की तुलना, ये हमने किया था पिछली वीडियो में। उदारवादी के कार्यक्रम क्या थे, योगदान क्या था, विचारधारा क्या थी उदारवादियों की, ठीक है। इनका वो आप मूल्यांकन, कमी, योगदान जो भी है वो भी कर सकते हैं, आलोचनात्मक। इसी तरह से उग्र राष्ट्रवादियों का ये मुख्य टॉपिक हैं इस पार्ट से। तो इन मुख्य टॉपिक्स को आपको करना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरा पार्ट ही इम्पोर्टेंट होता है वैसे तो, अगर अच्छे से पढ़ें तो हम। तो अब हम बात करेंगे छोटे क्वेश्चंस की। अति लघु जो है हमारे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, या जो भी आप इनको बोलते हो, तो इनकी बात हम करने वाले हैं। इनको हम आपको पढ़ाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। ये पार्ट आपका चौथा है, थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो
कुछ क्वेश्चन नए होंगे तो उनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसको मैं गोल कर देता हूँ ऐसे जो नया होता है। तो बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किसने गठित की? ये गुरुदास बनर्जी ने, ये नहीं आया था, ये तो आया था कि कहाँ गठित हुई थी, बंगाल में। ये स्वदेशी का पार्ट था, स्वदेशी आंदोलन जो चला। बंगाल का विभाजन ये आया कई बार 1905 में। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की? आचार्य पीसी राय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं आया। स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा ये आया था, बम्बई में स्थापित हुई थी। टाटा आयरन भी आया था, 1907 में स्थापित हुआ था। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पहले आया हुआ है, पहले लेसन में। आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। पूना के एक प्लेग कमिश्नर रैंड व उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की हत्या किस नौजवान ने की थी? दामोदर चौपेकर ने। ये भी आया हुआ है। हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं, किसने कहा था? डॉक्टर बी ए मुंजे ने। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? 1905 में हुआ था। और रद्द कब किया गया? 1911 में। समाज के दबाव से, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से ये आंदोलन, ये भंग जो है, बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था। समाज में शक्ति होती है, इससे पता चलता है हमें। अंग्रेजों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और वस्तुतः भारतीय जन असंतोष के जनक, इंपॉर्टेंट है, असंतोष के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मदद दे सकूं, ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रति दमन समझौता उन्मूलन नीति का प्रवर्तक कौन था? भाई अब दमन करो पहले, फिर समझौता करो, फिर ये इस तरह की नीति किसने बनाई? जॉन मार्ले ने। भारत के पितामह या वयोवृद्ध व्यक्ति, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसी तरह भी आ सकता है, पितामह से भी आ सकता है, वयोवृद्ध व्यक्ति से भी आ सकता है, ये भी टर्म हो सकती है। तो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारवादियों का काल था 1885 से 1905 तक। उसके बाद 1900 में धीरे धीरे ये उग्र राष्ट्रवादी उभर आए थे। कांग्रेस का प्रमुख उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी तीनों जो दिए हुए वो तो उग्र राष्ट्रवादी थे। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गरम दल के उत्थान का कारण क्या था? आर्थिक शोषण भी था, कर्जन के विरोधी कार्य भी थे, बंगाल का विभाजन भी था, सभी थे। गरम दल का प्रसिद्ध नेता तिलक जी थे, बाकी सब नरम दल के नेता हैं। आज़ादी बिना बलिदान दिए प्राप्त नहीं की जा सकती, आज़ादी मिलती नहीं ली जाती, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव शुरू किया कब? 1893 में। शिवाजी उत्सव 1895 में। उग्र राष्ट्रवादियों के विचारों पर प्रभाव था विवेकानंद का, दयानंद जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये भी हम पढ़ाए हैं। हमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ये भी हम पढ़ाए हैं। मद्रास से प्रसिद्ध उग्र राष्ट्रवादी नेता थे चिदम्बरम पिल्ले, ये उभरे थे। किस राष्ट्रवादी नेता को क्रांतिकारियों के पक्ष में लेख लिखने के कारण 1908 में 6 वर्ष की जो है काले पानी की सजा हुई? तिलक जी को। ये भी हम पढ़ाए हैं। पंजाबी तथा पंजाब केसरी समाचार पत्र लाला लाजपत राय जी निकालते थे, ये पढ़ाए हैं। शेरे पंजाब किस राष्ट्रवादी नेता को कहा जाता था? ये पढ़ा नहीं है हमने, वैसे ये एक जनरल क्वेश्चन याद होना ही चाहिए आपको। देशद्रोह का कारखाना किसने कहा था? जॉर्ज हैमिल्टन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। उदारवादियों की मुख्य संवैधानिक उपलब्धि थी 1892 का एक्ट। संवैधानिक उपलब्धि पूछा था, इसको नोट करें, टर्म समझें आप। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक जी ने कहा था। सामान्य प्रश्न है, बिल्कुल ही दिख रहा होगा आपको। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है, ये विपिन चंद्र, ये भी कई बार आया। ए नेशन इन द मेकिंग, ये थोड़ा मेरे ख्याल से नया है। इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया। राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता के बहुत छोटे भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करने वाली, डफरिन ने कहा था। उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी में विभाजन कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। पुणे एकता की स्थापना हुई वो कहाँ पर? 1916 के अधिवेशन में, ये भी हमने भी किया।
भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेसन में। निष्कासन या धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ भी आ सकता है, इसलिए इसको इस टर्म को भी आप याद कर लेंगे इंग्लिश में। ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, निष्कासन। कांग्रेस वास्तव में बिना शस्त्रों के गृह युद्ध लड़ रही है, किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने। बिना हथियारों के, इंपॉर्टेंट। तिलक ने किस भारत का हीरा महाराष्ट्र का रत्न कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को, वेरी इंपॉर्टेंट। तिलक को भारतीय संतोष का जनक किसने बताया? वैलेंटाइन चिरोल ने। कई बार आते हैं, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को आप इग्नोर ना करें। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे अरविंद घोष। पढ़ लिया है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने इसको निशान लगा दिया है, पढ़ा हुआ आपने। भारतीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के रास बिहारी बोस पढ़ा था। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले हरियाणा के राष्ट्रवादी नेता थे लाला मुरलीधर, वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा से किसने भाग लिया? लाला मुरलीधर ने। किसको उदार राष्ट्रवादी नहीं माना गया है? लाला लाजपत राय को, बाकी सब उदारवादी हैं। ICS कब चुने गए थे? 1837 में। बम्बई के बेताज बादशाह के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? फिरोज शाह मेहता, नोट कर लें। सुरक्षा वालों की परिकल्पना पर चर्चा करते हुए किसने कहा? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, ये भी हमने पढ़ा था, लाला लाजपत राय ने कहा। तो ये मुख्य हमने पढ़ा। अगर आप बड़े क्वेश्चन देखना चाहें तो ये बड़े क्वेश्चन का मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आप इनको भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, छोटे क्वेश्चन भी हो गए हैं, असाइनमेंट भी हो गया है। LMS को बिल्कुल भी ना भूलें आप, ये सब कंपलसरी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, तो इसको आप सब गंभीरता से लें और ज़रूर शुरू कर दें। किसी को कोई परेशानी आती है तो मुझसे संपर्क करें। ये करना है आपको, लॉगिन करके देखना है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है वहाँ पर, जबकि मैंने 2-2 वीडियो आपको लेक्चर वहाँ डाल दिए हैं, जबकि यूट्यूब पर तो सारे ही उपलब्ध हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा मटेरियल आपका वहाँ डल जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देख के उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।